हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? ईच कैपेसिटर इन फिगर ओके हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड। The EMF of battery is 100 volt. Find the energy stored in each of the four capacitor. Okay, तो गाइस इसमें पूछ रहे हैं कि एनर्जी स्टोर क्या होगा। आई होप अगर मैं बोलूं कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जो होता है बेसिकली हाफ CV स्क्वायर होगा, तो आप इससे काफी हद तक कंफर्टेबल रहेंगे। ओके, चलो। ओके गाइस, तो ये देखो, ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 10 माइक्रोफैराड। ओके, और इसका भी 10 माइक्रोफैराड, सभी का 10 माइक्रोफैराड होगा। और ध्यान से देखोगे गाइस, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये दोनों क्या है? ये जो दोनों हैं ये है सीरीज में, और ये जो दोनों हैं ये पैरेलल में है। ओके, तो इन दोनों के कारण जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, दैट कैपेसिटेंस कितना होगा? मैं अगर बोलूं 5 माइक्रोफैराड, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, और इन दोनों के कारण, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा आपका? 20 माइक्रोफैराड। तब भी आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो चलो, अब जो नया कैपेसिटेंस जो बनेगा, जो नया, वो कुछ इस तरीके से होगा। 5 माइक्रोफैराड का, दूसरा 20 माइक्रोफैराड का, और ये दोनों किससे कनेक्टेड होंगे? सीरीज में एक 100 वोल्ट की बैटरी से। ओके, दिस इज द 100 वोल्ट। ओके गाइस, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/2, सॉरी 1/20 प्लस 1/5। ओके, तो दैट विल बी 20। ओके, 1 प्लस 4, what will be this? This will be 5/20, that will be 1/4। ओके, तो इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? इनका जो इक्विवेलेंट आएगा बेसिकली 4 कूलॉम, सॉरी 4 माइक्रोफैराड आएगा। ओके, इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ये 4 माइक्रोफैराड। ओके गाइस, और इस पे, और ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 100 वोल्ट की। तो गाइस इस पे चार्ज कितना होगा? ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, ये जो बैटरी से इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर कितना चार्ज होगा? बेसिकली जो चार्ज होगा वो होगा आपका कितना? 25 नहीं, 400 माइक्रो, क्योंकि CV होता है ना, 400 माइक्रो कूलॉम। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, 400 क्या होगा? 400 माइक्रो कूलॉम। तो देखो, इस पे भी चार्ज कितना होगा? 400 माइक्रो कूलॉम। इस पे भी चार्ज कितना होगा? 400 माइक्रो कूलॉम। ओके, और एक चीज देखो, व्हाट कैन आई राइट? हाफ CV स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 CV इंटू V। अब ध्यान से देखोगे तो व्हाट कैन आई राइट इट? 1/2 Q का स्क्वायर बाई C। ओके, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। तो एक चीज देखो, इन दोनों पे, इन दोनों पे कितना चार्ज होगा? इन दोनों पे जो चार्ज होगा आपका, इन दोनों पे कितना चार्ज होगा? इन 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 मतलब इस पे और इस पे, दोनों पे सेम चार्ज होगा। ओके, तो चलो मैं पहले ए और बी, डी के लिए मैं एनर्जी निकालता हूं, ए और डी के लिए। ओके, तो ई ए, एनर्जी ऑन ए, दैट विल बी हाफ क्यू का स्क्वायर, मतलब 400 का स्क्वायर इंटू माइक्रो का स्क्वायर, कूलॉम का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई
कैपेसिटेंस मतलब 6 इंटू माइक्रोफैराड। ओके, तो आप ध्यान से देखो, ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। व्हाट आई गेट हियर 400 इंटू 400 इंटू माइक्रो कूलम स्क्वायर बाय 2 इंटू 10, ओके, इंटू फैराड। तो आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल, दैट विल बी द 20, ओके। सो व्हाट वी गेट 8000, क्या होगा ये 8000 माइक्रो जूल, ओके, माइक्रो जूल। अगर आप यूनिट पर ध्यान दोगे दैट इज गोइंग टू बी माइक्रो जूल। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये आप अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 800 इंटू 10 टू द पावर 3, 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। दिस मीन्स 8 मिली जूल। तो ए पे क्या होगा, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन ऑन कैपेसिटर ए, ये जो कैपेसिटर है ये वाला, इस पे कितना एनर्जी होगा, तो 8 मिली जूल। ओके, सिमिलरली देखो इस पे भी चार्ज सेम होगा, कैपेसिटेंस भी सेम है, तो इस पे कितना एनर्जी स्टोर होगा, 8 मिली जूल। ओके, अब हम आते हैं इस पे, ये जो कैपेसिटर है। देखो गाइस, अगर हम चाहें तो वी कैन कैलकुलेट, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, हम क्या चाहें, हम चाहें तो यहां से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जितना आएगा उसका 1/2 कर देंगे। ओके, बोलेंगे उतना एनर्जी, मतलब उसका आधा एनर्जी इस पर है, आधा एनर्जी इस पर है, बिकॉज टोटल ऐड करके एनर्जी यहां पर ये आनी चाहिए, इसके ऊपर जो इक्विवेलेंट पर जो एनर्जी है। ओके, तो हम ये कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम एक काम करते हैं, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, 20 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेता हूँ, जो थोड़ा इजी है। ओके, तो चलो इस पे 400 माइक्रोकूलम है, 400 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू वी। सो व्हाट इज द वी हियर, वी इज बेसिकली 20 वोल्ट। ओके, वी क्या है, 20 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 20 वोल्ट। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 20। ओके, सो देखो अब ये जो प्लेट है इसका कैपेसिटेंस कितना है, 10 है, 10 माइक्रोफैराड। व्हाट कैन आई राइट, देखो ए के लॉन्ग में एनर्जी निकालूं, व्हाट कैन आई राइट, 1/2 CV स्क्वायर, C इज बेसिकली 10 और V इज बेसिकली 20 का स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो, व्हाट विल बी दिस, ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 400/2, दैट विल बी 2000। ओके, क्या होगा ये 2000 माइक्रो जूल, दिस मीन्स 2 मिली जूल। तो ओके, आप इससे एग्री करोगे, आई होप। ये किसके अक्रॉस होगा, ये होगा आपका बी के अक्रॉस में, एनर्जी स्टोर एट कैपेसिटर बी। ओके, सिमिलरली अब ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस भी क्या होगा भाई, 20 वोल्ट का ही होगा पोटेंशियल ड्रॉप, इसका कैपेसिटेंस भी 10 है, तो इसके अक्रॉस भी कितना आएगा एनर्जी स्टोर, इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो दैट विल बी 22 मिली जूल। ओके, वर्मा जी ने क्या दिया है, वर्मा जी ने भी दिया है 2 मिली जूल इन बी एंड सी एंड 8 मिली जूल इन ए एंड डी। ओके, सो हमने फाइनली इसको सॉल्व कर दिया गाइस। दैट्स ऑल। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।